बीजेपी थी जो शीश महल का जिक्र कर रही थी, सीएजी के रिपोर्ट का जिक्र कर रही थी। क्या चुनाव में शीश महल, राजमहल ये मुद्दा है? नहीं, देखो, शीश महल होने से जो एक आम आदमी की एक तस्वीर बनाते थे और जो ढोंग रखते थे कि मैं साधारण जीवन जीता हूँ, वो टूट गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं वो दिल्ली का मुद्दा नहीं है, वो राष्ट्र की उसका मुद्दा है। हम भी उस तरीके की कोई आलीशान घर के साथ में नहीं है, लेकिन उसके कोई डिटेल हमारे पास नहीं है। लेकिन केजरीवाल को एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये जिन वायदों से आए थे और जो तस्वीर अपनी बना कर आए थे कि मैं आम आदमी हूँ, मैं साधारण जीवन जीऊँगा, मैं बंगले घर नहीं लूँगा, ये कम से कम और किसी ने नहीं किया। तो ढोंग तो आपने रचा था, सवाल आपके ढोंग पर है। आपकी विलासिता, आपकी अय्याशी, आपकी मौज मस्ती, किस तरीके के घर आपने बनाया वो तो अपने में सवाल है ही, लेकिन सबसे खराब ये है कि आपने जो ढोंग रचा है, जो आपने जनता का बेवकूफ़ बनाया है, जो आम आदमी साधारण आदमी बनने का आपने एक ढोंग रचा है, सवाल उस पर उठता है। और कोई हिम्मत नहीं है केजरीवाल की किसी चीज़ का जवाब देने की। और बीजेपी इन दोनों की आदत है एक दूसरे पर कीचड़ उछेलते रहो। भाई, हम तो अभी मुख्यमंत्री तो हमारे केजरीवाल हैं, जब प्रधानमंत्री की बारी आएगी तब उनसे हम सवाल पूछेंगे। आप दिल्ली के मुद्दों पर जवाब दो ना, जो आपका 8 करोड़ का बंगला 32 करोड़ का बना है। और जवाब नहीं देंगे तो कोई ना कोई तो कोर्ट जाएगा ही, तो फिर कोर्ट देख लेगी। सर, ये कुछ सहयोगी दल हैं जो आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, जी, चाहे वो ममता बनर्जी हो, समाजवादी पार्टी हो। जानकारी है कि उद्धव ठाकरे भी समर्थन दे रहे हैं, खुद सीएम ट्वीट कर करके सबको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये इम्पैक्टफुल होगा? देखो साहब, ऐसा है, ये एक चीज़ तो इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए है, ठीक है, और उसका कोई विधानसभा से लेना देना नहीं है। और सपा या तृणमूल का दिल्ली में क्या असर है, मतलब जैसे कल को मैं आपसे कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन में मैं एक पक्ष को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो जितना मेरा इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा उतना ही समाजवादी पार्टी तृणमूल का दिल्ली में पड़ेगा। मतलब वो समझ रहे होंगे कि उनके ऐलान करने से दिल्ली थर्रा गई है और चुनाव एक तरफा हो जाएगा, तो हो सकता है भाई, ख्याली पुलाव तो बड़े बड़े नेताओं भी पाल सकते हैं। चुनाव आयोग को बार बार जो है सीएम आतिशी चिट्ठी लिख रही हैं कि भैया मिलने का समय दीजिए, आपको मिलने से ऐतराज़ क्यों है। आज भी उन्होंने एक पत्र लिखा कि बहुत बड़ा मसला है, हमें बात करनी है, मुलाकात का समय दीजिए। कैसे आप उनके इस कदम को देख रहे हैं? भाई देखिए, आतिशी जी ने कुछ समय पहले तो खबर आई थी कि धमकाया था अधिकारियों को। इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी ने खुद कहा है कि इन्होंने मुझे धमकाया, इन्होंने मुझसे गलत काम कराने की। तो आतिशी जी क्या उसके लिए कुछ सफाई देने जा रही हैं? मेरा तो ये है कि आप अपनी ही सरकार के और अपनी ही इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को धमका रहे हो। ठीक है, आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना मिलिए, और इलेक्शन कमीशन को भी पार्टी डेलीगेशन से मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन नॉर्मली मुख्यमंत्री से नहीं मिलता है, पार्टी डेलीगेशन से मिलता है। तो कोई आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन चले जाए, ठीक है, लेकिन आतिशी जी ने आज तक जो ये खबर है कि उन्होंने तथाकथित रूप से अधिकारियों को धमकाया है, उसका तो जवाब आज तक आया नहीं। सर, रमेश बिधूड़ी प्रियंका गांधी को लेकर आज प्रियंका गांधी से जब पूछा गया पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने कहा कि वो पहले अपने गालों को देखो, फिजूल की बातें ना करें, दिल्ली के मुद्दे हैं, दिल्ली के मुद्दों पर बात करें। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? ये उनका बड़प्पन है और यही कांग्रेस का कल्चर भी है कि भाई कोई आदमी अगर भद्दी टपनी करता है उसको अवॉइड करना और कहना कि आप दिल्ली के मुद्दों पे लड़ो। हम तो वही कह रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, ना आम आदमी पार्टी। क्योंकि दिल्ली के मुद्दे जैसे ही सामने आएंगे वैसे ही वोट कांग्रेस को पड़ने लगेगा। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर। आज क्योंकि हर बार आप ये बात उठाते रहे कि ये जिस तरह से सत्ता के अंदर आए, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा, आज पूरी बीजेपी इसी बात को पकड़ के बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि इनसे बड़ा फ्रॉड कोई आदमी हो ही नहीं सकता। इन्होंने तो कहा था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, इन्होंने तो कहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे। आज बीजेपी इस बात को दोहरा रही है। आपका क्या स्टैंड है? क्या बीजेपी आपकी बातों को कैप्चर करके चुनाव में? वो सही भाई, हम तो ये बात बहुत पहले से कह रहे हैं। मैं तो ये फैक्ट कि ये ढोंगी है, मैं तो 2013-14 से कह रहा हूँ। 12-13 में जब मैं इसके साथ लोकपाल के लिए चर्चा करता था तो कई बार मैंने टेलीविजन में कहा कि आदमी झूठ बोलता है। उस समय कोई विश्वास नहीं करता था क्योंकि लोग बड़े मंत्रमुग्ध थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझसे आके कहते थे बड़ा कमाल का आदमी है। मैंने तो उस समय भी कहा कि ढोंगी है, संभल के रहना। पर ठीक है साहब, अनुभव होता है। आज उनको लग रहा है कि नहीं, ये तो बहुत भाई हर हद से आगे निकल गया है। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या है, वो इतना ज़्यादा उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिन कारण से वो और जगहों पे सरकारें बनाने लगे। और केजरीवाल ने इतनी मदद की है बीजेपी की कि केजरीवाल का सच देखने में उनको 10 साल लग गए।